हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज एसपीडी पढ़ने का डे 23 और पेज नंबर 52 ऑफ एसपीडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? अंगीकृत मतलब अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। एक्चुअली क्या है कि संविधान जो है वो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन 1930 में 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए उस दिन की गरिमा कम ना हो, इसीलिए, क्योंकि भारत को आज़ादी तो फिर 15 अगस्त को मिल गया था, तो फिर आज़ादी दिवस स्वतंत्रता दिवस तब से मनाया जाने लगा। तो फिर उस दिन की मतलब 26 जनवरी की गरिमा कम ना हो, इसके लिए क्या किया गया कि संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, जैसे कि आपका 5, 6, 7, 8, 9 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 जो कि नागरिकता से संबंधित है वो हो गया। फिर अनुच्छेद 60 जो कि राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है वो लागू हो गया। फिर 324 हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो लागू हो गया। फिर 366 जो है वो लागू हो गया, इसमें परिभाषाएं दी हुई थी। फिर 367 हो गया, जैसे ये आपका क्या बोलते हैं, माल कर, सेवा कर, ये सब का। फिर 367 हो गया, वो लागू हो गया। फिर 379 और 380, 88, 388, 391, 92, 93, 94 ये सब कब लागू हो गया था? 26 नवंबर 1950 को। और बाकी सब कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। थोड़ा सा देखेंगे 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ। 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। कितने? 284 सदस्यों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? संसद है। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? संसद। और संसद के बारे में आपको पता ही है कौन से अनुच्छेद में है। 79 में हो गया आपका संसद, 80 में हो गया राज्यसभा और 81 में हो गया लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसको बोलते हैं लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस। और इसमें मिनिमम एज राज्यसभा में कितना होता है? 30 साल, और लोकसभा में कितना होता है? 25 साल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको पहले मिटा देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य संविधान को सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप देना है। क्या है? सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप। मतलब होता क्या है कि मेनली जो नीति निर्देशक तत्व है उसका काम क्या है कि राज्य सरकार को बाध्य करना, या फिर जो भी बोल सकते हैं उन्हें, ये सब आपका नियम लागू करना, लोगों का भला करना, कल्याणकारी राज्य का भाव होना, ये सब के लिए। आंतरिक अस्तव्यस्तता के कारण 1975 में, कब? 1975 में पहली बार आपातकाल लागू किया गया था। कब पहली बार आपातकाल लागू किया गया था? इसके कारण, आंतरिक अस्तव्यस्तता के कारण। उसके पहले 2 बार और हो चुका था। पहला कब हुआ था? 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, सॉरी, भारत और चीन के युद्ध के समय। दूसरा कब हुआ था? 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और तीसरा कब हुआ आपका? ये 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लागू किया गया था। किस बात पे? आंतरिक अशांति के बात पे। पहले क्या था? ये आंतरिक अशांति था। इसके पहले क्या था? 1975 के मतलब जब 1975 में लागू किया गया था आपातकाल, उस समय आंतरिक अशांति का मुद्दा था कि ये कारण से लाया जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। उसके बाद बोला गया कि ये क्या बोलते हैं, आंतरिक अशांति की जगह क्या होगा? सशस्त्र विद्रोह। तब ये आपातकाल लगाया जाएगा। बिना मतलब सशस्त्र विद्रोह मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई विद्रोह करता है शस्त्र के साथ, मतलब बंदूक हथियार लेके, तब आपका 352 लागू होगा। आंतरिक अशांति में नहीं कि कोई नारा लगा रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसके लिए लग रहा है, उसके लिए नहीं होगा। फिर आता है मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति दर जीडीपी से अधिक हो जाती है। किससे? जीडीपी से। जीडीपी होता क्या है? किसी भी देश के अंदर, जीडीपी क्या हो रहा है? किसी भी देश के अंदर सेवाओं एवं ये क्या बोलते हैं उसको, मूल्यों का, सॉरी, सेवाओं एवं क्या हो रहा है? सेवाओं एवं वस्तुओं का अंतिम मूल्य, उत्पादन मूल्य जो होता है वो होता है जीडीपी। और मुद्रास्फीति क्या हो रहा है कि उसका रेट बढ़ना एक तरह से। तो अगर मान लीजिए 10 रुपये का सामान है, उसका रेट बढ़ के 11 रुपया हो गया, तब तक ये ठीक है। इससे क्या होगा? कंपटीशन आएगा एक मार्केट में कि अरे वाह, इसका दाम बढ़ रहा है,
तो लोग में रोजगार को उत्पन्न करने की भावना आएगी, मतलब वो भी रोजगार करना चाहेंगे, दुकान खोलना चाहेंगे। लेकिन अगर यही 10 से 15 हो रहा है, अगर 10 से 11 होता है, लोग भी खरीदना चाहेंगे, तो ये मुद्रास्फीति ठीक होती है देश के लिए। लेकिन अगर सीधा उसका दाम हो गया मान लीजिए 10 से 15, तो इसमें क्या हो रही है कि बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहा है, तो लोग खरीदना बंद कर देंगे, है ना? तो ये सही नहीं होता है देश के लिए। तो मुद्रास्फीति थोड़ी सी हो तो वो बेहतर होती है, बट बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होती है। भारतीय सिनेमास्कोप की प्रथम फिल्म कौन सी थी? कागज की फूल थी। कौन सी थी? सिनेमास्कोप क्या मतलब? बड़े पर्दे पे चौड़ा करके जो दिखाया था। पहले क्या था, वो स्क्वायर टाइप का रहता था, फिर क्या हुआ कि रेशियो उसका बदल दिया गया, मतलब चौड़ाई ज़्यादा हो गया और ऊंचाई कम हो गया, तब से ये इसको सिनेमास्कोप बोलते हैं। और उसमें पहली फिल्म कौन सी थी? कागज की फूल, जिसको जो कि गुरुदत्त के द्वारा निर्देशित की गई थी और एक्टर भी वही थे। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, जो कि सबसे गहरी सोने की खान है। कैसी है? सबसे गहरी सोने की खान है। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। सबसे गहरी सोने की खान है ये, और इसका नाम क्या है? मोपेनेंग। मोपोनेंग सोने की खान है ये, जो कि सबसे गहरी है, जो दक्षिण अफ्रीका में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। यस। यकृत दुष्क्रिया के फलस्वरूप पीलिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग होता है। पीलिया मतलब जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जॉन्डिस बोला जाता है, जिसमें त्वचा पीला पड़ जाता है, आंखों का सफेद भाग भी जो होता है वो पीला पड़ जाता है। और इसमें क्या होता है कि शरीर में जो बिलिरुबिन की मात्रा, किसकी? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये होता है। और वो कैसे होता है? आपका जो पित्त होता है उसके दबाव के कारण ये होता है। तो मतलब ये यकृत दुष्क्रिया के कारण, मतलब पित्त जो है कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में सी राजगोपालाचारी को संदर्भित किया जाता है। किसे संदर्भित किया जाता है? सी राजगोपालाचारी को। वो कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। फिर हो गया, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। हाँ, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। कौन से क्षेत्र में? उत्तरी छोटा नागपुर के क्षेत्रों में। यहाँ पे दिया हुआ होगा। हाँ, मुंडा विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1899 से 1900 के बीच में हुआ था, जिसे कि उल गुलान विद्रोह भी बोला जाता है। उल गुलान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई में अंगीकृत किया गया था। कहाँ किया गया था? बम्बई में अंगीकृत किया गया था। और ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को, जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है, जिसके दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिस समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। और ये क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। कौन सी? भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और पहले नंबर पे कौन है आपका? चिल्का झील। पहले पे कौन हो जा रहा है? चिल्का झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। और अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बोलेंगे तो वो कौन सी होगी? वुलर झील, जो कि श्रीनगर में है। और उसे पानी कहाँ से मिलता है? झेलम नदी से। यहाँ पे देखेंगे कि श्रीहरिकोटा, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वो कहाँ है? वो भी पुलिकट झील के पास ही है। और अगर भारत की सबसे लंबी झील के बारे में बात की जाए तो वो कौन सी है? वेम्बनाड झील, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। कहाँ है ये है केरल में। नेक्स्ट चलते हैं। सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने कब से कब तक शासन किया था? 1236 से। किसने? रजिया सुल्तान ने। कब से कब तक? 1236 से 1240 तक इसने शासन किया था। और 1240 में इनकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ? कैथल हरियाणा में। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? यंग इंडिया था। कौन सा? यंग इंडिया, जो कब शुरू किया गया था? 1919 से 1931 के बीच में चला था। और ये अंग्रेजी में शुरू किया गया था, ये हिंदी का पत्रिका नहीं था, ये इंग्लिश में था, साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका। फिर आता चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। किसको? चित्तरंजन दास को। इन्होंने कौन से पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा ऊपर पहुंचाया जाए, इसको भी, यस। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड गाइडेड मिसाइलों से संबंधित हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, कहाँ है ये? हैदराबाद में है। ये क्या करता है? मिसाइल का प्रोडक्शन और भी बहुत सारी युद्धक वस्तुएं जो होती है उसका प्रोडक्शन करता है, और ये डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेशन के साथ। चिल्का झील लैगून झील है। चिल्का झील कैसी झील है? लैगून झील, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। इसके पहले मैंने आपको बताया था थोड़े पहले। उच्च न्यायालय की परिभाषा अनुच्छेद 214 में दी गई है। उच्च न्यायालय की परिभाषा कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 214 में। कहाँ से कहाँ तक है ये? 214 से 232 तक। 214 में तो हो गया कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। 15 में हो गया अभिलेख के बारे में। पूरा मैं बाद में बताऊंगा, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? जोधपुर में स्थित है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज। सागर सम्राट भारत के पहले मोबाइल ऑफशोर क्या लिखा है? ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नया नाम है, किसका? सागर सम्राट। ये क्या था? ये जो है ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। कब? और एक सेकंड, कहाँ पे इसका लिखे? हाँ हाँ, यहाँ पे लिखा हूँ मैंने सागर सम्राट के बारे में। ये 1973 में शुरू किया गया था ओएनजीसी के संरक्षण में। और ये क्या है? अपतटीय ड्रिलिंग रिंग, मतलब ये जो ऑफशोर बोल रहा है, ऑफशोर मतलब शोर से हटके, अपतटीय, तट के बाद। तो ये मुंबई से दूर जाके समुद्र में ये स्थापित किया गया था सागर सम्राट, जिसका काम क्या था? ड्रिल करके तेल निकालना ये सागर के अंदर से। और इसने पहला कुआं कब खोदा था? इसमें सागर के, मतलब महाराष्ट्र के पास सागर में, 1974 में। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा राज्य? गुजरात मूंगफली का। सेकंड नंबर पे बोला जाएगा तो राजस्थान। और अगर बोले कौन सा देश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो कौन सा होगा? चाइना, चीन, जो कि अबरक भी सबसे ज़्यादा अबरक मतलब उत्पादन में भी पहले नंबर पे है। जस्ता उत्पादन अग्रणी राज्य में कौन है? राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जस्ता का उत्पादन होता है। लिंगायत आंदोलन का संबंध बसावन्ना से है। किससे है? बसावन्ना से है। एक सेकंड, लिंगायत के बारे में मैंने लिखा है यहाँ क्या? नहीं। तो ये किससे संबंधित है? बसावन्ना से। और ये किस धर्म को मानते थे? शिव धर्म को, शिव की पूजा करते थे। और ये सभी धर्मों को एक साथ लेके, मतलब इनमें क्या है, धर्म, जाति, लिंग, ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था, और ये सभी धर्मों को लेके चलता था, मतलब सभी के लिए एक धर्म। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद कहाँ सौंपे जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में सलटाए जाते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ हो गई? दिल्ली। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। लोहा खास करके किसमें? हेमोग्लोबिन में। और जिसका काम क्या होता है? हेमोग्लोबिन। चलिए समझ गए होंगे, हेमोग्लोबिन लिख दिया मैंने। इसका काम क्या है? फेफड़ा से ऑक्सीजन लेके जाना, और वहां से वापस रक्त में ले जाना, और रक्त से वापस क्या करना? कार्बन डाइऑक्साइड ला के फेफड़े में पहुंचाना। ये हीमोग्लोबिन का काम है। साइक्लोन निम्न दाब का केंद्र है। किसका केंद्र है? ये निम्न दाब का केंद्र होता है। स्थानीय पवन मानसून हवाएं हैं। स्थानीय पवन क्या होती है? कोई क्षेत्र में, खास करके किसी लोकल क्षेत्र में चलने वाली हवाएं, जो किसी खास मौसम में या किसी खास महीने में चलती है, उसे स्थानीय पवन कहते हैं। जैसे कि लू हो गया, ये सब क्या? स्थानीय पवनें होगी। ये हर जगह नहीं चलेगी, कुछ कुछ खास खास जगह चलती है। तिराना अल्बानिया की राजधानी है। तिराना किसकी राजधानी है? अल्बानिया की राजधानी है। नेक्स्ट है संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हो गए? 36 द्वीप हैं। साथिया गुजरात की लोक कला शैली है। साथिया कहाँ की लोक कला शैली है? गुजरात की। और वहाँ के 2-3 फेमस लोक नृत्य भी है। ये हो गया आपका भांगड़ा, ये सॉरी, भांगड़ा तो वहाँ का हो गया। आपका क्या क्या हो गया गुजरात का? अरे रे रे रे, भांगड़ा तो वहाँ का है।
सेकेंड। नेक्स्ट है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। कौन सी है? कोंकणी। और गोवा में क्या था आपको? मांडवी नदी है, दूध सागर वाटरफॉल है, ये कहाँ है? गोवा में है। भारत में जूडो का आरंभ वाई चांग ने किया था। किसने किया था? वाई चांग ने किया था, जो कि जापानी कला है, जूडो कराटे। मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसी पे ही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही क्या होता है? हीरा चमकता है। ऑप्टिकल फाइबर है, वो भी किस पे काम करता है? आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे ही काम करता है। सन 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। किसकी? राष्ट्रीय विकास परिषद की। पंचवर्षीय योजना को कौन बनाता है? योजना आयोग बनाता है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का अनुमोदन लगेगा, तब ये पास होगा। जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और मंत्री जो होते हैं अदर अदर स्टेट के मंत्री को बनाया जाता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके श्रीलंका थी। कौन थी? श्री मावो भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी और वो 1956 में बनी थी। नेक्स्ट है चाइल्ड क्राई। क्राई क्या है? चाइल्ड राइट्स एंड यू का संक्षेपण है। किसका? चाइल्ड राइट्स एंड यू का। ये एक संस्था है जो कि चाइल्ड्स के लिए काम करती है, बच्चों के देखभाल के लिए, मतलब बच्चों का विकास, जैसे अनाथ बच्चे हो गए इन लोग की, उनके ये के लिए। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, COCl2। ये बनता कैसे है? आपका सूखा चूना जो होता है उस पर क्लोरीन को मार के, मतलब। और इसका काम क्या होता है? आपका पानी साफ करने में, दूषित जल जो होता है उसको साफ करना, दाग धब्बे हटाने के लिए, घरों के सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है। किसके द्वारा? तरंग दैर्ध्य द्वारा। और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे लंबी होती है, और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी। जिसका तरंग दैर्ध्य जितना रहेगा उसका उल्टा उसका आवृत्ति रहता है। इसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा है तो आवृत्ति सबसे कम होगी। किसकी? लाल रंग की। दोनों विलोमानुपात होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, इसको थोड़ा ऊपर ले जाया जाए। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? 1882 में लॉर्ड रिपन। वो भारत के गवर्नर जनरल थे। क्या थे? सॉरी, वाइसराय, क्योंकि 1858 से वाइसराय शुरू हो गया था, तो ये थे 80 से 84, तो ये वाइसराय हुए। तो इन्होंने क्या लाया था? ये तो आपका हो गया 1882 में स्थानीय स्वशासन, मतलब स्थानीय लेवल पे चुनाव होना और उनका प्रतिनिधि चुना जाना जो काम करेंगे उनके लिए। फिर हो गया 1883 में इन्होंने क्या लाया था? आपका एल्बर्ट बिल लाया था, जिसके मतलब उसमें ये था कि भारत के जो मतलब जज होंगे वो यूरोपियों पर भी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, केस कर सकते हैं। मतलब केस कर सकते हैं मतलब उन पे सुनवाई कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले भारतीय जज जो थे वो यूरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, सुनवाई नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद से ये लागू किया गया। कब से? 1883 से। उन्होंने फिर आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, जो कौन लाया था? लॉर्ड लिट्टन लाया था, वो उन्होंने हटाया। फिर बच्चों के लिए उन्होंने नियम बनाए कि वो ज़्यादा खतरनाक जगह काम नहीं करेंगे। ये सब किसने लाया था? लॉर्ड रिपन ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून में निर्वासित किया गया था। कहाँ? रंगून, क्योंकि अभी क्या है यंगून, वहाँ भेज दिया गया था मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह ये थे, और पहले तो 1526 में बने थे। कौन? बाबर। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था? हरियाणा के करनाल में। और ये कौन थी? प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और ये जो है 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा हुआ था, जो दुर्घटना हुआ था, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, बाणभट्ट रचित हर्षचरित हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा, जो कि हर्षवर्धन का क्या था? राज कवि था बाणभट्ट। और उसने एक और लिखी थी। कौन सी लिखी थी? कादम्बरी।
नेक्स्ट देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो इसका शासन कब से कब तक था? 606 से 647 तक। और ये किस वंश का था? पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, उस वंश का था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? ये थी कन्नौज। और इसने कुछ पुस्तकें लिखा था, कौन कौन सा? नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तीनों क्या संस्कृत नाटक की पुस्तकें थी। नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। खार्तुम सूडान, नील नदी के किनारे बसा हुआ है। खार्तुम कहाँ बसा हुआ है? नील नदी के किनारे, जो कि सूडान की राजधानी है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को विभाजित करता है। कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को। 2 डिग्री और है, कौन कौन सी? 8 डिग्री और 9 डिग्री। 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। मिनिकॉय किसके? लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप का पार्ट है वो। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या होगी? कावारती होगी। तो ये मिनिकॉय और मालदीव को एक तरह से, मतलब अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है कौन? 8 डिग्री चैनल। और अगर 9 डिग्री चैनल देखेंगे तो वो किसको अलग करती है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप समूह से अलग करती है 9 डिग्री चैनल। चलते हैं ऊपर, मतलब क्वेश्चन में ऊपर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पॉलीकार्बोनेट का। अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करती है। किसको निरूपित करती है? जातक को। जातक क्या थी? बौद्ध धर्म के जो ये थे, भगवान थे गौतम बुद्ध, उनके जीवनी के बारे में दिया हुआ है, उनके पूर्व जन्मों के बारे में दिया हुआ है जातक में। उसी का वहाँ पे चित्र बना हुआ है अजंता की गुफाओं में। और ये कहाँ है? औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये कब? दिसंबर 1911 में गाया गया था। कहाँ? कोलकाता का अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, दिसंबर 1911 में। और भारत के संविधान में कब डाला गया था? 24 जनवरी 1950 को। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। इसके बारे में मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, देखिएगा। ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया सूर्य बड़ा सा। अब ये क्या है कि पूरब से पश्चिम घूम रहा है, कैसे? सॉरी, पश्चिम से पूरब घूम रहा है, पश्चिम से पूरब ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि ये पार्ट आ रहा है तो पहले क्या होगा? सूर्योदय यहाँ होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है, फिर लास्ट में यहाँ पश्चिम आया, उसके बाद अंधेरा हो जाता है। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, इसीलिए पूरब से सूर्योदय होता है और पश्चिम में वो डूब जाता है। मतलब ऐसे, सॉरी उल्टा मैंने बता दिया था, जो भी। मुगल काल की न्यायिक भाषा कैसी है? फारसी थी। मगर मुगल काल की भाषा क्या थी? फारसी। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध कराए थे। किसने? अकबर ने। किसे? चौथे गुरु। चौथे गुरु कौन थे? आप लोग को याद होगा। पहले गुरु कौन से हो गए? गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हरराय, आठवें गुरु किशन हरकिशन, नौवे हो गए गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो अकबर ने किन्हें दिया था? चौथे गुरु, जो कि रामदास थे, उन्हें स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए इन्होंने ये भूमि दान में दिया था। ग्लूकोमा मानव शरीर के आँख को प्रभावित करता है। किसको? आँख को प्रभावित करता है। उसमें क्या हो जाता है कि आपका आँख का जो तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व है, वो दब जाता है, जिसके कारण कि इसको काला मोतियाबिंद बोला जाता है। आपका वो दब जाने से धीरे धीरे धुंधलापन आने जाएगा, ये आपकी आँख की रोशनी चली जाएगी। ओके। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। कब? 1889, 14 नवंबर 1889। इसीलिए 14 नवंबर के दिन को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज की मांग कब की गई थी? कोलकाता अधिवेशन में 1906 में। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी 1906 में ही। 1907 में सूरत अधिवेशन, सूरत विभाजन जिसको बोलते हैं। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है। 1906 में क्या हो गया था? स्वराज की मांग की गई थी, पहली बार स्वराज की मांग यहीं की गई थी 1906 में। एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होता है? ब्यूटेन होता है, प्रोपेन भी होता है, और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। लेकिन मेनली कौन कौन सा होता है? मिथेन और ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट है भोजन का पाचन मुख्यतः मुंह से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? मुंह से प्रारंभ होता है।
लेकिन अगर देखेंगे कि पाचन कैसे काम करता है, तो पहले क्या होता है कि मुंह में आया, उसमें लार ग्रंथियां लार मिलाई चबाते समय, और वो क्या करती है, भोजन को स्टार्च में तोड़ना शुरू करती है। उसके बाद ये अन्न मतलब अन्न नली के सहारे कहाँ से जाती है, ये चला जाता है पेट में, वहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड और एंजाइम भोजन को तोड़ती है, खास करके प्रोटीन वगैरह को। उसके बाद क्या होता है कि भोजन को भेजा जाता है छोटी आंत में, जहाँ पे पाचन और पोषक तत्वों का जो भी होता है वो अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद जाता है बड़ी आंत में, जहाँ पे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मलाशय के द्वारा। अलवार विष्णु के उपासक थे। अलवार किसके उपासक थे, विष्णु के उपासक थे। अलवार कहाँ की, मतलब ये दक्षिण भारत की एक तरह से ये थी, क्या बोलते हैं, मानने वाले अलवार, और ये विष्णु के उपासक थे। मलेरिया उपचार के लिए कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। मलेरिया उपचार के लिए कुनैन जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। और ये किसके काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, केरल है। रबर उत्पादन में पहला अग्रणी राज्य कौन सा हो गया, केरल। लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा कौन सा है, जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा। और अगर जम्मू और श्रीनगर के बीच में बोलेंगे तो कौन सा दर्रा हो जाता है, वो बनिहाल दर्रा हो जाता है, जिसमें कौन सा भी सुरंग बनाया गया है, जवाहर सुरंग उसमें बना हुआ है, जो कि NH-44 पे आता है। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2.85 किलोमीटर जवाहर सुरंग की, जो कि श्रीनगर और जम्मू को जोड़ती है, बनिहाल दर्रे के नीचे बनी हुई है। तो आज तक का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।